नमस्कार साथियों, रंगीन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले पार्ट नंबर 2 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेला है उसके अंदर क्या है कि हम बड़ेश्वर के मेले को लेते हैं। कौन सा मेला है? बड़ेश्वर का मेला। बड़ेश्वर का मेला साथियों, बड़ेश्वर का जो मेला है बहुत ही राजस्थान के महत्वपूर्ण मेलों के अंदर आता है। ये नवातपुरा तहसील है आसपुर और जिला है डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। दोबारा देख लेते हैं। बड़ेश्वर का मेला राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण आदिवासियों का मेला है जो नवातपुरा है उसके अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर भरता है और भरने की जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है माघ पूर्णिमा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बड़ेश्वर का मेला कब आयोजित होता है, तब मैं क्या बताएंगे? माघ पूर्णिमा को। किस जिले के अंदर? डूंगरपुर के अंदर। स्थान कौन सा है? नवातपुरा और तहसील का नाम है आसपुर। बड़ेश्वर का जो मेला है इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ क्या है कि बड़ेश्वर के मेले को कहा जाता है। और बड़ेश्वर जो नाम है वो भगवान शिव के जो लिंग है उस पर आधारित है। आगे वाला जो मेला है उस मेले का नाम है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला भी राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कोलायत के अंदर पड़ता है। कोलायत यानी बीकानेर। कोलायत बीकानेर के अंदर पड़ता है। कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि साथियों। अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है। हम क्या बताएंगे? कार्तिक पूर्णिमा को। या कपिल मुनि का जो मेला है वो कहां पड़ता है? कोलायत के अंदर। और कोलायत कहां है? बीकानेर के अंदर। और कपिल मुनि का जब मेला पड़ता है तो वहां जो झील है उसके अंदर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। आगे वाला जो मेला है उसका नाम है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला। केला देवी का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये त्रिकुट पर्वत की जो घाटी है, त्रिकुट पर्वत की जो घाटी है अलवर जिले के अंदर, करौली जिले के अंदर। केला देवी का मेला कहां पड़ता है? करौली जिले के अंदर। और कहां? त्रिकुट पर्वत की जो घाटी है वहां ये मेला क्या है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। कब है? चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या है कि केला देवी का मेला है वो बढ़ता है। और एक इससे संबंधित बहुत प्रश्न आता है साथियों, लांगुरिया से संबंधित प्रश्न आता है। किससे संबंधित है? लांगुरिया। लांगुरिया क्या है कि ऐसे बताया गया है कि जो केला देवी का जो मंदिर है उसके सामने एक हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। और जिसे कहते हैं स्थानीय जो लोग हैं वो लांगुरिया कहते हैं। यानी हनुमान जी का जो मंदिर है उनको क्या है कि केला देवी के मंदिर के जो सामने है उनको जो स्थानीय लोग हैं वो किन के नाम से पुकारते हैं? लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। कई बार पेपर में आता रहा क्यों लांगुरिया के बारे में कि लांगुरिया किस मेले की विशेषता है, या लांगुरिया क्या है कि कहां है, क्यों प्रसिद्ध है, कहां स्थित है, या किस मेले में विशेष स्थान रखते हैं, या किस मेले की विशेषता है, या अन्य क्या है कि लांगुरिया से संबंधित प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो अपने किसका बताएंगे? केला देवी के मेले का। यानी केला देवी का जो मंदिर है उनके सामने जो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का जो मंदिर है उसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। आगे वाला जो मेला है उसका नाम है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला। शीतला माता का जो मेला है वो सील की डूंगरी, चाकसू जयपुर के अंदर पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। शीतला माता का जो मेला है वो कहां लगता है? जयपुर जिले के जो चाकसू कस्बा है उसके अंदर एक गांव पड़ता है सील की डूंगरी। वहां क्या है कि शीतला माता का मेला है वो आयोजित किया जाता है। शीतला माता मेले का एक नाम और भी है, इसको बैलगाड़ी वाला मेला भी कहते हैं। बैलगाड़ी मेला।
बैलगाड़ी मेला इसलिए कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं या जो इनके आसपास गांव के जो लोग होते हैं वो बैलगाड़ियों में क्या है कि वेट वेट करके आते हैं। बैलगाड़ी इस मेले की प्रमुख विशेषता है, इसलिए इस मेले का नाम भी क्या दिया गया, बैलगाड़ी वाला मेला है वो रख दिया गया। और ये जो मेला है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को बढ़ता है। कब है? चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को क्या है कि शीतला माता का मेला वो बढ़ता है। और जो शीतला माता का जो मंदिर है वो जयपुर के जो महाराजा थे माधो सिंह, उन्होंने क्या है कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो जयपुर के जो शासक थे माधो सिंह, उन्होंने क्या है कि इस मंदिर का निर्माण कराया। इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है और मातृक रक्षिका देवी के रूप में भी इनको पूजा जाता है। मातृक रक्षिका देवी या शिशु रक्षिका देवी भी क्या है कि शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता के कई नाम है साथियों, जैसे उत्तर भारत के अंदर शीतला माता को महामाई कहा जाता है, यानी उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? महामाई। उत्तरी भारत के अंदर महामाई कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर शीतला माता को माई अनामा कहा जाता है, माई अनामा। और राजस्थान के अंदर क्या है? शीतला माता को सेडल माता, सेड माता, शीतला माता, ये कई नाम क्या है कि शीतला माता के रूप में प्रचलित है। दोबारा देख लेते हैं, शीतला माता का अन्य नाम क्या है? मेला जो पड़ता है उसको बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो माधो सिंह ने करवाया। इस क्या है कि ये चेचक निवारण देवी मानी जाती है, मातृक रक्षिका देवी मानी जाती है, शिशु की रक्षिका देवी मानी जाती है। और इस माता के कई नाम भी हैं, जैसे क्या है कि इनको माई अनामा भी कहा जाता है, महामाई भी कहा जाता है, सेडल माता भी कहा जाता है, सेड माता भी कहा जाता है, शीतला माता भी कहा जाता है और चेचक निवारण देवी भी कहा जाता है। आगे वाला जो मेला है उस मेले का नाम है करणी माता का मेला। क्या नाम है? करणी माता का मेला। करणी माता का मेला। करणी माता का जो मेला साथियों वो देशनोक है और तहसील है नोखा, जिला है बीकानेर। यानी करणी माता का जो मेला है वो देशनोक कस्बे के अंदर पड़ता है, जो तहसील नोखा और जिला बीकानेर के अंदर पड़ता है। और बीकानेर के जो राठौड़ जो राजघराना था उनकी कुल देवी मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बीकानेर के राठौड़ राजघरानों की कुल देवी का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? करणी माता को। और चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को, यानी सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां चूहे और निर्भर होकर के वहां विचरण करते रहते हैं, तो चूहों वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है। और चैत्र व अश्विन जो नवरात्र आते हैं तब वहां क्या है कि मेलों का आयोजन है वो किया जाता है। कब? चैत्र व अश्विन नवरात्र के अंदर करणी माता का मेला है वो पड़ता है। आगे वाली जो माता है साथियों उसका नाम है जीण माता, जीण माता का मेला, जीण माता का मेला। ये सीकर जिले का गांव पड़ता है रेवासा, रेवासा गांव, कहां? सीकर जिले के अंदर। वहां क्या है कि जीण माता का मेला है वो बढ़ता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो मोहिनी के जो हट्ठड़ थे, मोहिनी के जो हट्ठड़ थे उनके द्वारा क्या है कि इस मंदिर का निर्माण है वो कराया गया। और जीण माता का एक भाई भी था साथियों, उस भाई का नाम है हर्ष। क्या नाम था जीण माता के भाई का? नाम है हर्ष। और मंदिर के अंदर क्या है कि अष्टभुजा प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। आगे वाले जो मेला है वो है खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला भी राजस्थान के अंदर उसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर क्या है कि विशेष महत्व रखता है। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो खाटू श्याम जी का मेला खाटू श्याम जी सीकर जिले के अंदर क्या है कि किस जिले में? सीकर जिले के अंदर। और खाटू श्याम जी को क्या है कि श्री कृष्ण का ये एक स्वरूप है वो माना जाता है। और शीश के दानी खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है कि ये शीश के दानी थे, यानी इन्होंने अपना शीश है वो दान कर दिया था। और इसके साथ साथ में इनका जो मेला है वो क्या है कि फागुन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक पड़ता है। कब है?
फागुन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक क्या है कि खाटू श्याम जी का मेला है वो आयोजित होता है। आगे वाला जो मेला है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भर्तरी का मेला। भर्तरी का मेला, भर्तरी का मेला साथियों अलवर जिले में आयोजित होता है। अलवर के अंदर जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है वहां क्या है कि भर्तरी नामक स्थान है, वहां पर मेला क्या है, भर्तरी का मेला होता है। और ये मेला है वो मुख्य रूप से क्या है कि वैशाख व भाद्रपद में 2 बार होता है, यानी वैशाख के अंदर भी पड़ता है और भाद्रपद के अंदर भी क्या है कि साल के अंदर 2 बार ये मेला है वो बढ़ता है। और भर्तरी थे वो बहुत बड़े राजा थे और इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। पत्नी का नाम क्या है भर्तरी के? पिंगला। उसके साथ साथ में इन्होंने क्या है कि राजघाट जो राजपाट था वो त्याग दिया और भर्तरी नामक जो स्थान है वहां पर क्या है कि इनकी समाधि भी स्थित है। भर्तरी जो अलवर जिले के अंदर स्थित है जो स्थान है वहां पर इनकी समाधि भी है। उनके बाद में क्या है कि आगे वाला जो मेला बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है, उस मेले का नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला साथियों पुष्कर अजमेर के अंदर पड़ता है। पुष्कर मेला कब पड़ता है? पुष्कर अजमेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को क्या है कि पुष्कर जी का जो मेला है वो बढ़ता है। और यहां दीपदान की जो परंपरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दीपदान, दीपदान की परंपरा पुष्कर के मेले की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या विशेषता है। यहाँ पशुओं का मेला भी लगता है और इसमें क्या है कि राजस्थान का इसको सबसे रंगीन मेला क्या है माना जाता है। पशुओं का मेला भी लगता है और विदेशी लोग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं और स्थानीय लोग के साथ साथ में भारत के दूसरे प्रांतों के जो लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं। और पूरे भारत के अंदर साथियों ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो क्या है कि पुष्कर के अंदर ही है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कहां स्थित है? पुष्कर के अंदर। एक मंदिर और है वहां पे सावित्री माता का भी मंदिर है। पुष्कर के अंदर सावित्री माता के भी मंदिर स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो दीपदान की परंपरा है और विश्व का एकमात्र क्या ब्रह्मा जी का मंदिर भी क्या है कि पुष्कर के अंदर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या है ये मेला है वो बढ़ता है और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला क्या है कि पुष्कर के मेले को माना जाता है। आगे वाला जो महत्वपूर्ण मेला है उस मेले का नाम है श्री महावीर जी का मेला। क्या नाम है? श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला साथियों जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला पड़ता है श्री महावीर जी का मेला। और ये चंदनगांव करौली, चंदनगांव करौली के अंदर क्या है कि गंभीरी नदी के तट पर मेला पड़ता है। गंभीरी नदी जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मेलों की श्रेणी के अंदर आता है साथियों श्री महावीर जी का मेला। कहां पड़ता है? चंदनगांव श्री महावीर जी नामक स्थान पर करौली जिले के अंदर। और किस नदी के तट पर? गंभीर नदी के तट पर। ये चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से लेकर के वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक ये मेला है वो आयोजित किया जाता है। जैनों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ये, यानी जैन समाज के जो लोग हैं सबसे बड़ा मेला क्या है कि जैन समाज का ये माना जाता है। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला क्या है कि श्री महावीर जी को मेले को माना जाता है। और मंदिर निर्माण के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था वो बसवा के जो जैन अमरचंद बिलाला थे उनका योगदान कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान था। क्या नाम है? अमरचंद बिलाला, मंदिर निर्माण में योगदान। और इस मेले की महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है रथ यात्रा। महावीर जी के मेले की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा क्या है? रथ यात्रा। उसके बाद में जो आगे वाला जो महत्वपूर्ण मेला है उसका नाम है डिग्गी के कल्याण जी का मेला। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, डिग्गी के कल्याण जी का मेला भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान क्या है कि राजस्थान के अंदर रखता है। और ये डिग्गीपुरा तहसील मालपुरा टोंक के अंदर पड़ता है। कहां? डिग्गीपुरा। और तहसील का नाम क्या है? मालपुरा। और डिस्ट्रिक्ट है टोंक। वहां क्या है कि डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो
आयोजित किया जाता है। और श्रावण माह की जो अमावस्या होती है उनको ये मेला पड़ता है। कब है? श्रावण माह की अमावस्या को, श्रावण माह की अमावस्या के डिग्गी कल्याण जी का मेला वो आयोजित किया जाता है टोंक जिले के अंदर, तहसील मालपुरा, और स्थान का नाम है डिग्गीपुरी। उसके बाद में साथियों राजस्थान के अंदर हमारा राजस्थान कक्षा 10 की किताब के अंदर मुख्य रूप से 2 उर्सों का भी वर्णन किया गया है। वो उर्स भी अपने एक एक करके देख लेते हैं। पहले उसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स साथियों ये अजमेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। और इनका एक नाम और भी है ख्वाजा साहब का, इनको गरीब नवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब नवाज। मूल रूप से ख्वाजा साहब है वो ईरान के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या है कि अपने जीवन के अंतिम समय वो अजमेर को चुना, वहीं अपना क्या है कि जीवन यापन किया, और वहीं क्या है उसके बाद में ख्वाजा साहब क्या है कि यहीं के होके रह गए। तो 1192 ईस्वी के अंदर ये क्या है कि भारत के अंदर आए थे। कब आए थे? 1192 ईस्वी के अंदर। 1192 ईस्वी के अंदर ये भारत में आए। और इनका जो मेला है वो रजब माह की पहली से छठी तारीख तक पड़ता है। कब? रजब माह की पहली से छठी तारीख तक ख्वाजा साहब का जो मेला है वो अजमेर के अंदर आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है कि जो दरगाह है उसके प्रांगण के अंदर क्या है कि जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनको प्रसाद वितरण करने के लिए 2 देग बहुत महत्वपूर्ण वहां पे, एक है बड़ी देग और एक है छोटी देग। हम दोनों देगों के बारे में देख लेते हैं। बड़ी जो देग है ये क्या है कि सम्राट अकबर ने भेंट की थी। किसने भेंट की थी? अकबर ने। और जो छोटी देग है वो क्या है कि जहांगीर ने भेंट की थी। किसने? बड़ी देग किसने दी? अकबर ने। और छोटी देग किसने दी? जहांगीर ने क्या है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर पेश की। बड़ी देग किसने? अकबर ने। और छोटी देग है वो जहांगीर ने ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर पेश की। और भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात ख्वाजा साहब की उसकी वो ये है कि भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय का सबसे जो बड़ा उर्स या जो मेला पड़ता है वो ख्वाजा साहब का ही पड़ता है, वो है अजमेर के अंदर। आगे बड़ा जो क्या है कि उर्स है उसका नाम है गलियाकोट का उर्स। 2 नंबर उसका नाम क्या है? गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण उर्सों के अंदर आता है। ये तहसील सागवाड़ा यानी गलियाकोट जो स्थान है डूंगरपुर जिले का, वहां जो तहसील सागवाड़ा है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां क्या है कि गलियाकोट का जो उर्स है वो आयोजित किया जाता है। और यहाँ क्या है कि सैयद फखरुद्दीन की मजार है। इनकी मजार है सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन की क्या है गलियाकोट के अंदर मजार बनी हुई है। और ये जो मजार है इसको मजार ए फकरी भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? मजार ए फकरी। यानी सैयद फखरुद्दीन की जो मजार बनी हुई है इसका एक नाम और भी है, इनको क्या कहा जाता है? मजार ए फकरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ये है कि बोहरा दाऊदी बोहरा समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण जो आस्था का केंद्र है वो गलियाकोट डूंगरपुरी है। उसके बाद में ये मेरा जो उर्स है वो मुहर्रम की जो 27 तारीख आती है उसको पड़ता है। यानी मुहर्रम की जो 27 तारीख आती है उसको क्या है कि ये उर्स है वो आयोजित किया जाता है। अब साथियों एक मेरा और भी रह गया खलखानी माता का मेला, बहुत महत्वपूर्ण है। खलखानी माता का जो मेला है वो क्या है कि भावगढ़ बंद्या गांव, भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर जिले के अंदर ये भावगढ़ बंद्या गांव है जयपुर के अंदर। वहां क्या है कि खलखानी माता का मेला पड़ता है। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेले की वो ये है कि इस मेले के अंदर गधों का व खच्चरों का मेला पड़ता है। दूसरे जो जानवर है वो यहाँ बिक्री के लिए और क्रय के लिए नहीं लाए जाते या बेचे जाते, सिर्फ गधों का और खच्चरों का जो मेला है वो बढ़ता है। और इस मेले की जो शुरुआत है वो जयपुर का जो कछवावंश था उनके शासकों ने मेले की शुरुआत की। दोबारा देख लेते हैं खलखानी माता का मेला। किसका मेला? किनका मेला? खलखानी माता का मेला। कहां? जयपुर जिले के अंदर। गांव का नाम क्या है? भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर जिले में पड़ता है। महत्वपूर्ण विशेषता इस मेले की ये है कि यहाँ सिर्फ गधों का और खच्चरों का क्या है कि विक्रय या क्रय वो किया जाता है।
अब साथियों इनके बाद में क्या है कि राजस्थान के अंदर कुछ महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं या कुछ अन्य क्या है कि मेले भी हैं, वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। तो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है या ये उत्सव कहाँ लगाया जाता है या इस शहर का कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है, तो अपने एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला जो महोत्सव है उसका नाम है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव। साथ ही जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। दूसरा जो महोत्सव है उसका नाम है थार महोत्सव। थार महोत्सव बाड़मेर। तीसरा जो महोत्सव है उसका नाम है मरु महोत्सव जैसलमेर। चौथा जो महोत्सव है उस महोत्सव उसका नाम है अबानेरी। और अबानेरी जो महोत्सव है ये दौसा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? दौसा का। पांचवा जो महोत्सव है उसका नाम है मारवाड़ और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। छठा जो महोत्सव है उसका नाम है मीरा महोत्सव। कहां का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। सातवां जो महोत्सव है मुख्य रूप से वो है मत्स्य और ये अलवर का प्रसिद्ध है। आठवां जो महोत्सव है महत्वपूर्ण वो है मेवाड़। मेवाड़ महोत्सव साथियों उदयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आगे बढ़े महोत्सव की तरफ देख लेते हैं एक एक करके। नौवां जो महत्वपूर्ण जो महोत्सव है उसका नाम है ग्रीष्म शरद महोत्सव। ग्रीष्म शरद महोत्सव ये माउंट आबू का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? माउंट आबू का। 10वां जो महोत्सव है उनका नाम है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेले के बारे में भी कई बार पूछ दिया जाता है, ये कहां आयोजित होता है? ये झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ जिले। आगे वाला जो मेला है उस मेले का नाम है गोडवाड़ मेला। गोडवाड़ मेला। गोडवाड़ जो मेला ये पाली जिले में आयोजित होता है या पता है। उसके बाद में आगे वाला जो मेला है उसका नाम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये साथियों जयपुर के अंदर ही पड़ता है। कहां पड़ता है ये? जयपुर के अंदर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? जयपुर के अंदर ही आयोजित होता है। उसके बाद में दशहरा मेला। दशहरा मेला ये कोटा में पड़ता है। उसके बाद में पतंग महोत्सव ये जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में है गणगौर महोत्सव ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। और एक और है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। अब साथियों एक एक करके दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य महोत्सव और कौन कौन से मेले हैं इसके अंदर। ऊंट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। थार महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मरु महोत्सव कहां आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। आबानेरी महोत्सव कहां आयोजित होता है? दौसा के अंदर। मारवाड़ महोत्सव कहां आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर। मीरा महोत्सव कहां आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मत्स्य महोत्सव कहां आयोजित होता है? अलवर के अंदर। मेवाड़ महोत्सव कहां आयोजित होता है? उदयपुर के अंदर। हाथी महोत्सव कहां आयोजित होता है? जयपुर के अंदर। गणगौर उत्सव कहां आयोजित होता है? जयपुर के अंदर। पतंग महोत्सव कहां आयोजित होता है? जयपुर के अंदर। दशहरा मेला कहां पड़ता है? कोटा के अंदर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? जयपुर के अंदर। गोडवाड़ मेला कहां पड़ता है? पाली के अंदर। चंद्रभागा मेला कहां पड़ता है? झालावाड़ जिले के अंदर। ग्रीष्म शरद महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो ग्रीष्म शरद महोत्सव साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर आयोजित होता है। तो ये था हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 साथियों। अपने आज के आईक्यू लेसन का अध्ययन किया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करेंगे। कल फिर हम दोबारा मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।